नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों की अलग अलग अवस्था होती है और अलग अलग राशियों में जब कोई खास ग्रह बैठता है तो उसके अलग अलग परिणाम भी होते हैं। और कभी कभी ग्रहों की ताकत बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी खास राशि में बैठने पर, और कभी कभी किसी खास राशि में बैठने से ग्रहों की ताकत बेहद कम हो जाती है। आज बात करेंगे नीच ग्रहों की। ग्रहों की वो कौन सी स्थिति है जिसमें ग्रह नीच राशि के हो जाते हैं, बेहद कमज़ोर हो जाते हैं, और उसके परिणाम क्या होते हैं। आज इस पर चर्चा करेंगे, इस बात को समझेंगे। तो आज बात नीच ग्रहों की होगी, लेकिन सबसे पहले गुड लक। अगर कुंडली में केतु खराब हो, केतु के जल में जरा सा केवड़ा जल डालकर स्नान करिए। एक बाल्टी पानी में एक ढक्कन केवड़ा जल डालकर अगर आप नहाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और रेगुलर ऐसा करने से जो केतु नामक ग्रह से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं कि ये नीच के ग्रह क्या हैं और ये ज्योतिष में और आम आदमी के जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। देखिए, जैसा आपको पहले भी बताया कि ग्रह जब किसी खास राशि में पाए जाते हैं, किसी खास अवस्था में पाए जाते हैं, तो ग्रह उच्च के हो जाते हैं और नीच के हो जाते हैं। उच्च के होने का मतलब बेहद ताकतवर हो जाते हैं और नीच का होने का मतलब बेहद कमजोर हो जाते हैं। जब कोई ग्रह उच्च का होता है तब भी और जब कोई ग्रह नीच का होता है तब भी इसके परिणाम विशेष होते हैं, इसके परिणाम महत्वपूर्ण होते हैं। ग्रह जब नीच राशि में होते हैं, यानी ग्रह जब बेहद कमजोर होते हैं, तब कुंडली के अच्छे और बुरे परिणामों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। जब कोई ग्रह नीच का हो गया तो कुंडली में विशेष प्रभाव पैदा करेगा, और जब कोई ग्रह उच्च का हो गया तब भी कुंडली में इसके विशेष प्रभाव दिखाई देंगे। कभी कभी अकेला एक नीच ग्रह सब कुछ बदल सकता है या सब कुछ बदल देता है। ऐसा लोग मानते हैं कि जब कोई ग्रह कुंडली में नीच का होता है तो हमेशा अशुभ होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता। ग्रह नीच के होने पर भी कभी कभी विशेष फायदा देते हैं। वो क्या होता है, क्या स्थितियां होती हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ की संभावना दिख रही है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 40%। वृष राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, संपत्ति का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 98%। मिथुन राशि, किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी, अचानक आपको आर्थिक लाभ होगा, नौकरी में परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 54%। अब ये जानते हैं कि कौन सा ग्रह कब नीच का हो जाता है, और सामान्य रूप से अगर कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो इसके परिणाम क्या होते हैं। देखिए, सूर्य जो है वो तुला राशि में नीच का होता है। 7 नंबर की राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, और अगर ये नीच का है तो आंखों की समस्या देता है और सेहत खराब करता है। पिता के लिए इसको अच्छा नहीं मानते। चंद्रमा वृश्चिक राशि में 8 नंबर की राशि में नीच का होता है, मन को असंतुलित करता है, हार्मोन का संतुलन बिगाड़ता है और माता को कष्ट देता है। मंगल कर्क राशि में 4 नंबर की राशि में नीच का होता है, क्रोध पैदा करता है,
संपत्ति बनाने में समस्या देता है और भाई बहनों को कष्ट भी देता है। बुध मीन राशि में नीच का होता है, 12 नंबर की राशि में नीच का होता है, भ्रम पैदा करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है और आर्थिक रूप से नुकसान भी करता है और ननिहाल के लिए अच्छा नहीं होता। बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है, 10वें नंबर की राशि में नीच का होता है, जीवन में स्थायित्व नहीं आने देता और विवाह के मामले में समस्या पैदा करता है। शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है, 6 नंबर की राशि में, व्यक्ति को व्यभिचार की तरफ, गलत काम की तरफ ले जाता है, अपयश देता है, सुख का अनुभव नहीं होने देता। शनि मेष राशि में नीच का होता है, 1 नंबर की राशि में नीच का होता है, काफी दुर्घटनाएं करवाता है, नौकरी में मुश्किलें आती हैं और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम भी पैदा होती है। लेकिन जैसा आपसे पहले भी कहा था कि ग्रह अगर नीच के हों तो केवल समस्या ही नहीं देते, उनके लाभ भी होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है, स्वास्थ्य आपका अच्छा दिखाई देगा, कहीं घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 76%। सिंह राशि, नौकरी में लाभ के योग हैं, नया कारोबार आपका शुरू होगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 59%। कन्या राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 90%। नीच ग्रह होने के फायदे क्या हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। ज्योति सिन्हा ने हमें मेल लिखा है, पटना बिहार से लिखती हैं, जन्म की तारीख है 1 जनवरी 1996 1996, जन्म का समय सवेरे 4 बजे, जन्म का स्थान पटना बिहार। लिख रही हैं कि प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना चाहती हैं, क्या कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने के योग हैं, और अगर प्रशासनिक सेवा में जाने के योग नहीं हैं तो किस तरह का करियर इनको फायदा करेगा। ज्योति कुंडली में आपके प्रशासनिक सेवा में जाने के बिल्कुल योग दिखाई दे रहे हैं और आप प्रशासनिक सेवा में जा सकती हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रशासनिक सेवा के अलावा मीडिया में, पत्रकारिता में और शिक्षा क्षेत्र में भी एक अच्छा करियर आपका बन सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही होगा कि आप प्रशासनिक सेवा की ही तैयारी कीजिए। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खासतौर से आँखों का ध्यान रखें और चोट चपेट से दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखें। इसको बैलेंस करने के 2 उपाय करें। सबसे पहले नियमित रूप से सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और एक ओपल नाम का रत्न 10 से 12 रत्ती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करें, लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि क्या कभी नीच ग्रह भी फायदा देते हैं, और अगर नीच ग्रहों से फायदा होता है तो वो फायदा कैसा होता है, क्या होता है, आइए आपको बताते हैं। अगर सूर्य नीच का हो, 7 नंबर की राशि में हो तो डॉक्टर बना सकता है, और अगर ऐसे लोग परिवार से दूर जाएं तो मान सम्मान भी देता है। चंद्रमा नीच का हो तो आध्यात्मिक विकास होता है, यात्राओं से लाभ होता है और व्यक्ति कम उम्र में नौकरी पा जाता है। अगर मंगल नीच का हो तो व्यक्ति अच्छा चिकित्सक बनता है, अच्छा डॉक्टर बनता है, सर्जन बनता है, प्रशासन में लाभ होता है और स्त्री पक्ष से फायदा अवश्य होता है। बुध अगर नीच का हो तो ऐसे लोग अपनी वाणी से, अपनी चालाकी से खूब पैसा कमाते हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी इनको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। बृहस्पति अगर नीच का हो तो ईश्वर की तरफ झुकाव पैदा करता है और संतान को योग्य बनाता है। शुक्र अगर नीच का हो तो फिल्म, मीडिया या ग्लैमर के क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता देता है।
लेकिन चरित्र से सावधान रहना चाहिए। शनि अगर नीच का हो तो व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत मिलती है, व्यक्ति के पास संपूर्ण प्रशासनिक अधिकार होते हैं और ये शनि उतार चढ़ाव में व्यक्ति को स्थिर बनाए रखता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, मान सम्मान मिलेगा, प्रेम संबंध शुरू होते हुए दिखाई देंगे। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 88%। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन मिलेगा, जीवन साथी के साथ तालमेल पर ध्यान दें और वाहन अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 74%। धनु राशि, संपत्ति बिल्कुल ना खरीदें, यात्रा ना करें और कारोबार पर ध्यान दें। शुभ रंग बसंती और भाग्य होगा 50%। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में नीच के ग्रह हैं और वो नुकसान कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए। देखिए, अगर सूर्य नीच का हो तो सूर्य को जल चढ़ाइए और तांबा जरूर पहनिए। अगर चंद्रमा नीच का हो तो पूर्णिमा का उपवास रखिए और भगवान शिव की उपासना कीजिए। मंगल नीच का हो तो नमक का सेवन कम से कम करिए और विद्यार्थियों की सहायता करिए। अगर बुध नीच का है तो देर तक बिल्कुल मत सोइए, भगवान विष्णु की उपासना करिए और जिन चीजों में आयरन ज्यादा होता हो ऐसी चीजें ज्यादा खाइए। अगर बृहस्पति नीच राशि में हो तो झूठ मत बोलिए, मांस मदिरा से बचिए, अपने गुरु और अपने माता पिता की सेवा कीजिए। शुक्र अगर नीच का हो तो चरित्र पर नियंत्रण रखिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए। शनि अगर नीच का हो तो वाहन चलाने में सावधानी रखें, योगासन नियमित रूप से करें और भगवान कृष्ण की उपासना करें। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, नया कारोबार शुरू होता हुआ दिख रहा है, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, विदेश यात्रा के योग भी दिख रहे हैं। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन बिल्कुल ना करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, उपहार और सम्मान का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, नौकरी में बेहतर अवसर मिलेंगे, आर्थिक लाभ होगा आपको, लंबी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 87%। तो आज हमने बात की नीच के ग्रहों की और नीच के ग्रहों की स्थिति को समझा। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर पति पत्नी के बीच में संतान के स्वभाव को, संतान की सेहत को, कौन बच्चा संभाले, बच्चा बड़ा बदमाशी करता है, संतान को लेकर विवाद होते हो तो क्या करना चाहिए। घर के लिविंग एरिया में, जिसको ड्राइंग रूम भी कहते हैं, वहां पे और बेडरूम में फूलों के चित्र लगाएं, अलग अलग रंग के ढेर सारे फूल जिस चित्र में हो ऐसा चित्र लगाएं और इसको साफ सुथरा रखें, इस पर धूल न जमने दें, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।